हाय फ्रेंड्स, मैं आपका अमित सर। हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग ज्योमेट्री का क्लास ले रहे हैं। ज्योमेट्री का बेसिक्स पूरा बताऊंगा। क्या होता है पॉइंट, क्या होता है लाइन, क्या होता है ट्रायंगल, क्या होता है रेक्टेंगल, क्या होता है सर्कल, क्या होता है पॉलीगन, और जितने भी फॉर्मूलाज इनके रिलेटेड हैं सब कुछ मैं आज बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो पहले स्टार्ट करता हूँ मैं पॉइंट से, ठीक है? पॉइंट होता क्या है, ये देखिए पॉइंट है। व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट जिसमें ना ही लेंथ हो, ना ही ब्रेथ हो, ना ही हाइट हो, उसे ही हम लोग पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट क्या है? जिसमें ना लेंथ हो, ना ब्रेथ हो, ना हाइट हो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट। एक ऐसा फिगर जिसमें ना लेंथ हो, ना ब्रेथ हो, ना हाइट हो, दैट इज पॉइंट। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे, माने इसमें ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, तीनों नहीं है इसके अंदर। है ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, तो ये हो गया आपका पॉइंट। अब देखिए बहुत सारे पॉइंट को हम जोड़ रहे हैं एक साथ, ध्यान दीजिए। अब ये क्या बन गया? ये लाइन बन गया। तो बहुत सारे पॉइंट को जोड़ने से बनता है लाइन, ठीक है? तो लाइन में क्या होता है? एक ऐसा फिगर है ये जिसमें लेंथ है लेकिन ब्रेथ और हाइट नहीं है, ओनली लेंथ है, उसको हम लोग लाइन बोलते हैं। मैंने लाइन कैसा फिगर है? 1D, वन डायमेंशनल फिगर है लाइन। हाँ, ठीक है। अब देखिए, अब लाइन से मैं कोई भी प्लेन फिगर बना सकता हूँ। देखिए, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, बहुत सारे लाइंस को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो देखिए प्लेन फिगर हो गया ना, ये क्या हो गया? एक प्लेन फिगर हो गया ना। ये अपना रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये अपना सर्कल भी हो सकता है, प्लेन फिगर ट्रायंगल भी हो सकता है, ठीक है? कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है ये, ठीक है? तो दे आर व्हाट? प्लेन फिगर्स। तो प्लेन फिगर्स में क्या होता है? लेंथ भी होता है और ब्रेथ भी, ये दोनों होता है, लेकिन हाइट नहीं होता है इसमें। मानिए ये कैसा फिगर है? ये टू डायमेंशनल फिगर है, 2D, टू डायमेंशनल फिगर। दिस इज टू डायमेंशनल फिगर। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं, देखिए जैसे कि बुक का एक पेज ले लीजिए, रेक्टेंगुलर पेज है बुक का, ठीक है? 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, बहुत सारे पेज को जोड़ने से क्या उसमें एक थिकनेस आ जाता है ना, मतलब उसके अंदर एक हाइट जनरेट हो जाता है। देखिए तो लेंथ ब्रेथ तो पहले से था, अब इसमें क्या हो गया? हाइट जनरेट हो गया, मैंने हाइट भी आ गया इसके अंदर। तो ये क्या बन गया? ये 3 डायमेंशनल फिगर बन गया, मतलब इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। ये क्या है? एक तरह का क्यूबॉइड है, ठीक है? ओके, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। So point does not have any dimension. Line have only one dimension. Your plane figures have 2 dimensions, and this cube, cuboid, then your cylinder, cone, sphere, they are 3 dimensional figure. Okay? ले लो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताता हूँ मैं। ले लिया? ओके, थैंक यू। अब देखिए लाइन बहुत तरह का होता है। ये क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है। दिस वन इज अ स्ट्रेट लाइन। व्हाट? स्ट्रेट लाइन। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। और ये देखिए, ये दिस इज ए कर्व लाइन। दिस इज ए कर्व लाइन। ओके, दिस वन इज स्ट्रेट लाइन, दिस वन इज कर्व लाइन। ओके, ओके, clear? Now look, when this curved line subtend some angle, this is angle, this is what?
angle. This is angle. Angle is made by two intersecting lines. Okay, then at the point of intersection, this angle is formed. This is angle. Got it? Now look here. This is what? Area surrounded by three lines. Area surrounded by three lines. This one is known as triangle. What? Triangle. Triangle. This is called triangle. Okay? So, अभी हम लोग एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे तरह के ट्रायंगल होते हैं, हर एक ट्रायंगल के बारे में देखेंगे अभी हम लोग। ओके, ये मिटा दूं। ट्रायंगल से पहले मैं कुछ एंगल्स के बारे में आप लोगों को बता दूं पहले। ओके, देखिए ये एक लाइन है, दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर है। एक लाइन के OA के ऊपर ही एक दूसरा लाइन OB है। OB ये कोई एंगल बना रहा है? नहीं बना रहा है। तो एंगल क्या है? यहाँ पे जीरो है। इसको हम लोग जीरो एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो एंगल। ओके, अब देखिए जीरो से ज्यादा ये एक लाइन है OA और ये एक लाइन है OB। ये जीरो से ज्यादा एंगल है। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये देखिए जीरो से ज्यादा है लेकिन 90 से छोटा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री एंड विच इज मोर देन 0 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। जो एंगल 90 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है उसे हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, अब जब 90 बन जाएगा ये एंगल OA OB, जब ये एंगल 90 डिग्री बन जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइट एंगल। व्हेन थीटा इज 90 डिग्री एंड दिस इज व्हाट? राइट एंगल। ओके, सो वी हैव read three types of angle here. First one is zero angle, second one is acute angle और तीसरा मैंने देखा राइट एंगल। ओके, नाउ अब 90 से बड़ा होगा जो एंगल OA OB, जो एंगल 90 से बड़ा होगा, थीटा इज व्हाट? मोर देन 90 डिग्री बस लेस देन 180 डिग्री। जो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलेंगे हम लोग? ऑब्ट्यूस एंगल। थीटा हियर इज obtuse angle. So fourth one is what? Obtuse angle. Got it? Got it? अच्छा, अब देखिए, अब ये लाइन यहाँ गया, ये लाइन यहाँ गया। O पॉइंट है, OA OB, ये एंगल मीन्स स्ट्रेट लाइन पे एंगल है ना। दिस पॉइंट, ये पॉइंट देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन पे ही है ना। इसी पॉइंट के ऊपर ये एंगल बन रहा है 180 डिग्री, इसीलिए इसको बोलते हैं ना स्ट्रेट एंगल। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, सो दिस इज व्हाट? स्ट्रेट एंगल। ओके, दिस वन इज स्ट्रेट एंगल। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे कोई एंगल अगर 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, ये एंगल ना 180 से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। व्हाट? रिफ्लेक्स एंगल। सो हियर इज स्ट्रेट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूस 5 स्ट्रेट एंगल 6 reflex angle and one more angle is there, okay, which is complete angle means कहाँ बनाऊं? यहाँ बना देता हूँ, ध्यान दीजिए। ये पूरा एंगल OA भी यही है और OB भी यही है, ठीक है। ये पूरा एंगल 360 डिग्री
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। दिस वन इज 6 7 नंबर। सो ये तो था आपको पूरा कॉन्सेप्ट एंगल के बारे में। कंप्लीट एंगल थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट फर्स्ट से ले लीजिए। स्ट्रेट लाइन बता दिया मैंने, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, उसके बाद मैंने एंगल्स बता दिया। अब मैं ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा, सारे ट्रायंगल्स के बारे में, कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, बता दो। ओके, ओके। अब ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। देखिए ये ट्रायंगल, पहले तो जिस ट्रायंगल का तीनों साइड, देखिए ये साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों साइड अनइक्वल है, अनइक्वल साइड, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्केलर ट्रायंगल। व्हाट? स्केलर ट्रायंगल। Okay, so what is scalene triangle? If all three sides of the triangle are not equal, means they all are different, not same of same length, and they are called scalene triangle. Okay, मान लीजिए ये 2 है, ये 4 है और ये 5 है। 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तीनों का लेंथ अगर अलग है तो ये स्केलर ट्रायंगल होगा। क्लियर? अब देखिए, अगर 2 साइड सेम हो जाए किसी ट्रायंगल का, ये साइड इसके बराबर है, ठीक है, अगर 2 साइड सेम हो जाए ट्रायंगल का, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। व्हाट? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, अब अगर तीनों साइड इक्वल हो जाए, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, दिस इक्वल दिस। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, थर्ड वन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल का ये साइन है, पूरा ट्रायंगल नहीं लिख के हम लोग ऐसे साइन भी दे सकते हैं। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर? नाउ अब आ जाइए, ये तो था आप लोगों को अकॉर्डिंग टू लेंथ। ओके, अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द साइड्स। ओके, सो यू हैव दिस 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। अब अकॉर्डिंग टू लेंथ भी हम लोग ट्रायंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल भी हम लोग ट्रायंगल को लिख सकते हैं, एंगल के जैसे। ठीक है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, लो देखो, अगर किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल एक्यूट हो, अगर किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल एक्यूट हो, मतलब 90 से छोटा हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे उसको, एक्यूट ट्रायंगल बोलेंगे, या एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं। बहुत जन एक्यूट ट्रायंगल बोलता है, बहुत जन इसी को एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी बोलता है। क्लियर? कब? जब इसका तीनों एंगल, ये तीनों एंगल, इफ दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, अगर ये तीनों एंगल आपका क्या होता है, अल्फा, बीटा, गामा, तीनों लेस देन 90 डिग्री अगर है, तो इस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट ट्रायंगल या एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। क्लियर? अच्छा, अब किसी ट्रायंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है, लो दिस एंगल इज 90 degree, means theta equal to 90 degree. One angle is theta, one angle is 90 degree. तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाँ फ्रेंड्स, बोलो आप लोग, बोलो क्या बोलेंगे इसको? इसको हम लोग बोलेंगे
right angle triangle. Okay, right angle triangle. Clear? Yeah, right triangle or right triangle. Clear? Got it? अब तीसरा देखो आप, अगर कोई एक एंगल, ये एंगल अगर 90 से ज्यादा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इफ वन एंगल दिस थीटा इज मोर देन 90 डिग्री, इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलेंगे और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। क्लियर? एक और देख लो जो इससे निकला है आपका राइट एंगल ट्रायंगल से। इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो आप लोग, ये एंगल क्या है 90, और ये दोनों साइड अगर इक्वल है, मतलब ये आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है, तो इसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलेंगे इसको? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर? गॉट इट? चलो फटाफट स्क्रीनशॉट मार लो। ये तो हो गया अपना ट्रायंगल के बारे में, ठीक है? स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है? इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में पूरा बताऊंगा। ओके, ठीक है? तो कहीं नहीं जाना है, जस्ट स्क्रॉल करके उसके बाद वाले वीडियो में आना है, और वहां पे आप लोगों को पूरा रेक्टेंगल, उसके बाद पॉलीगन्स के बारे में बताऊंगा और सारे फॉर्मूलाज बताऊंगा। ओके,